नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी कुंज बिहारी के साथ। जैसा आपको पता है कि जो दिल्ली नगर निगम का टेन्योर होता है या कार्यकाल होता है वह फाइनेंशियल ईयर की तरफ से चलता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 30 मार्च तक। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब दिल्ली नगर निगम के हाउस की जो बैठक है हर महीने में एक बार होती है, लेकिन अब इलेक्शन की घोषणा हो जाए और आचार संहिता लग जाए उससे पहले ही मार्च के महीने में हाउस की मीटिंग रखी गई। कई तरह के एजेंडाज लाए गए। जो सबसे खास एजेंडा है वह डीबीसी कर्मचारियों को लेकर के है, माली को लेकर के है। और आजकल इसलिए ये ज्यादा दिक्कत इनके एजेंडे में आ रही है क्योंकि जो डीबीसी कर्मचारी हैं, माली हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हर बार रिन्यूअल करना पड़ता है, यानी 45 दिन के लिए, और मालियों का करीब 30 दिन के लिए करना पड़ता है। इसीलिए हर बार जब भी महीने की सदन की बैठक होती है तब ये एजेंडा तो लाना ही पड़ता है। और कई बार एजेंडा आने में किन्हीं वजहों से 2 से 4 दिन का अगर ब्रेक लग जाता है तो यकीन मानिए वो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर और जो माली काम कर रहे हैं उन सबको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जैसा आपको पता ही है कि सैलरी का हाल ऐसा है कि 1-2 महीने के बैकलॉग से चल रही है। कुछ लोगों को सैलरी मिल चुकी है लेकिन बहुत सारे अभी भी इस सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। और एक दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से कल्पना नाम की एमसीडी की एक टीचर रिटायर्ड होने के बाद अपने पेंशन और दूसरे तमाम बोनस और भत्तों के लिए लगातार अपील कर रही है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर कमेंट बॉक्स में जाकर के दिल्ली तक पर आप देख सकते हैं। तो ये मैं क्यों इसलिए लाया हूं क्योंकि ये साफ तौर पर एक उदाहरण पेश करता है कि किस तरह से राजधानी में दिल्ली नगर निगम लड़खड़ा कर चल रहा है। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी क्यों फुल स्पीड में नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वहां पर स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है। और यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी का मामला कोर्ट में लंबित है और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना जवाब रखेगा। अब जवाब जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि जितने कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी काम करने वाले हैं, चाहे वो 900 डेटा एंट्री ऑपरेटर हों और तकरीबन माली हों, 2400 के आसपास माली हैं, और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तकरीबन 45 करोड़ का होता है, और जो मालियों का होता है वह उसमें तकरीबन 2400 माली हैं। और ये देखा जाता है कि तकरीबन 5 करोड़ से नीचे का जो भी ये टेंडर होता है, या ये हम यूँ कहें कि इनका जो रिन्यूअल होता है वह 5 करोड़ से ऊपर का तो हो नहीं सकता, क्योंकि कमिश्नर और ना ही मेयर को इसका अधिकार है, यह तो स्टैंडिंग कमेटी को अधिकार है। दिल्ली नगर निगम एक्ट भी कहता है कि 5 करोड़ से ऊपर का जो भी टेंडर या अकाउंट या वर्क से संबंधित जो भी चीज़ होगी उससे स्टैंडिंग कमेटी में पास कराना, पेश करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है, लिहाजा हो कैसे। और यही वजह है कि हर बार इन डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, माली और दूसरे लोगों के लिए एजेंडा लाना पड़ता है। और इस बार जो 7 फरवरी की मीटिंग हुई उसमें भी कुछ इसी तरह का एजेंडा लाया गया। और अमूमन ये देखा जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से आखिर दिल्ली नगर निगम को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।